फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम कंटेनिंग फंक्शन कॉल। अब हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम पढ़ेंगे जो फंक्शन कॉल में कंटेन होता है। एग्जीक्यूशन ऑलवेज बिगिन एट द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन जो है हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट जो होती है प्रोग्राम की वहीं से शुरू होता है। स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन एट अ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। तो जो है हमारी एग्जीक्यूशन हमेशा टॉप टू बॉटम होती है, राइट, फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू लास्ट। ओके, फर्स्ट लाइन टू last line. Function definition does not alter the flow of execution of a program as the statement inside the function is not executed until the function is called. So जो function है, function definition आप alter नहीं कर सकते क्योंकि जो statements होती हैं function के अंदर तब तक execute नहीं होंगी जब तक आप function को call नहीं करोगे. On a function call, instead of going to a next statement of a program, the control jumps to the body of the function. तो जो आप जब फंक्शन कॉल करोगे तो अगली स्टेटमेंट पे जाने की बजाय वो क्या करता है कि फंक्शन के अंदर जाएगा और कंट्रोल जो है वो फंक्शन की बॉडी को दे देता है। फंक्शंस के अंदर जितने भी ब्लॉक्स होंगे, स्टेटमेंट्स होंगी, तो कंट्रोल वहां चला जाएगा। एग्जीक्यूट्स ऑल स्टेटमेंट्स ऑफ द फंक्शन, एग्जीक्यूट करेगा सारी स्टेटमेंट को फंक्शन की, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम एंड देन कम्स बैक टू द पॉइंट वेयर इट लेफ्ट ऑफ। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, जब फंक्शन की बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी तो वहीं पे वापस आ जाएगा जहां पे आपने, जैसे सुन, आपने मेन फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे, या फिर आपने कोई एबीसी फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, और एबीसी फंक्शन आपने डिफाइन किया हुआ है ऊपर, उसके अंदर आपने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, कुछ प्रिंट कराया हुआ है, कुछ कैलकुलेट किया हुआ है, राइट। तो जब एबीसी फंक्शन कॉल हो रहा है तो जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है वो इस ब्लॉक में चला जाएगा। सबसे पहले लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, कैलकुलेशंस होंगी, जो भी आपने एबीसी फंक्शन के अंदर बनाई है। उसके बाद आपने क्या किया हुआ है, कुछ और फंक्शन को कॉल किया हुआ है, ए बी फंक्शन को कॉल किया हुआ है, उसके बाद दूसरी जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इस तरीके से फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चलता है। सो दिस रिमेन सिंपल टिल अ फंक्शन डज नॉट कॉल अनदर फंक्शन। ये तब तक सिंपल रहेगा जब तक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा। Similarly, in the middle of a function, the function might have to execute statement of another function, so on. So ये पता क्या कह रहा है, देखो आपने abc फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, abc फंक्शन में आपने ab फंक्शन को कॉल कर लिया, तो अब जो है ना यहाँ से एग्जीक्यूशन abc में चला जाएगा, abc से एग्जीक्यूशन ab में चला जाएगा। तो इस तरीके से एग्जीक्यूशन चेंज होता रहेगा जब जब आप कॉलिंग करते रहोगे। ठीक है, हाउ एवर पाइथन इज गुड एट कीपिंग track of the execution so that each time a function completes, the program picks up from place where it left off until it gets the end of the program where it terminates. तो जब भी आपने कॉल किया, ठीक है, तब तो वो दूसरे फंक्शन में चला जाएगा, पर जब वो फंक्शन वहां पे खत्म हो गया कॉलिंग के बाद, तो वो वापस अगली लाइन से एग्जीक्यूट करेगा, वो उसको खाली नहीं छोड़ेगा, फंक्शन को टर्मिनेट होने के बाद ही वो वहां से निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। नेक्स्ट इज रिकर्शन। सो रिकर्शन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये बहुत पावरफुल टूल होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इट इज अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। सो ऐसा फंक्शन जो अपने आप को ही बार बार कॉल करता रहे। रिकर्शन इज डिफाइंड एज डिफाइनिंग एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ इटसेल्फ। जब हम कुछ डिफाइन करते हैं इटसेल्फ पर ही, इन अदर वर्ड्स it is a method in which a function calls itself one or more times in its body. तो दूसरे वर्ड में कहें तो जब मेथड अपने आप को ही itself
अपने आप को ही 2 से 3 बार कॉल कर ले अपनी ही बॉडी के अंदर, यानी अपने ही ब्लॉक के अंदर फंक्शन अपने आप को ही 2 से 3 बार कॉल कर रहा है, तो रिकर्शन होता है। ठीक है, कंडीशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिकर्शन, there must be a terminating condition for the problem which you want to solve with recursion. So यहाँ पे terminating conditions होती हैं जो हमें सॉल्व करनी होती है रिकर्शन के साथ। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द बेस केस फॉर दैट प्रॉब्लम। सो ऐसी कंडीशंस जो होती है उन्हें बेस केस बोला जाता है उस प्रॉब्लम के लिए। देयर मस्ट बी एन इफ कंडीशन इन द रिकर्शन रूटीन। जब आप रिकर्शन कंडीशन लगाओगे उसके अंदर एक इफ कंडीशन होती है। दिस इफ क्लॉज स्पेसिफाई द टर्मिनेटिंग कंडीशन ऑफ द रिकर्शन, और ये जो इफ क्लॉज होगा वो स्पेसिफाई करेगा टर्मिनेटिंग कंडीशन को रिकर्शन की। रिवर्सल इन, नाउ थर्ड इज रिवर्सल इन ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी रिकर्सिव प्रॉब्लम। जो रिवर्सल होता है ऑर्डर एग्जीक्यूशन का, वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हर recursive problem की, that is when a recursive problem is taken for execution, the recursive function calls or are not executed immediately. So recursive function call नहीं होगा और execute नहीं होगा immediately। अगर आप ऐसी कुछ condition लगाते हो, they are pushed into stack as long as the terminating condition is encountered। तो ये स्टैक में चले जाएंगे जब तक टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं आएगी। as soon as the recursive condition is encountered, the recursive calls which were pushed into stack are removed in reverse order and executed one by one। so एक बार recursive condition स्टैक में चली गई तो उसके बाद क्या होगा, जब वो पुश्ड आउट होंगी स्टैक से तो वो रिवर्स ऑर्डर में रखी जाएंगी और एक के बाद एक एग्जीक्यूट होंगी। इट मीन्स दैट द लास्ट कॉल मेड विल एग्जीक्यूट फर्स्ट। तो जो लास्ट आपने कॉल करी होगी वो फर्स्टली एग्जीक्यूट हुई। तो स्टैक हम पढ़ चुके हैं, राइट। लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो पे वर्क करता है, ये लीफो प्रिंसिपल पे वही चीज है। देन द सेकंड लास्ट कॉल विल एग्जीक्यूट एंड सो ऑन अंटिल द स्टैक इज एम्प्टी। तो ये चीज चलती रहेगी स्टैक के साथ। नाउ फोर्थ, ईच टाइम अ न्यू रिकर्सिव कॉल इज मेड, हर टाइम पे एक नई रिकर्सिव कॉल बनेगी। न्यू मेमोरी स्पेस इज एलोकेटेड to each local variable used by the recursive routine। so हर उसमें नई मेमोरी स्पेस एलोकेट होगी, लोकल वेरिएबल यूज होगा रिकर्सिव रूटीन के लिए। इन अदर वर्ड्स, ड्यूरिंग ईच रिकर्सिव कॉल टू रिकर्सिव फंक्शन द लोकल वेरिएबल ऑफ द रिकर्सिव functions get a different set of values but with the same name। so इसमें क्या होगा, अलग अलग रिकर्सिव फंक्शन कॉल तो होंगे बार बार पर अलग अलग नाम से होंगे। ठीक है, and next is the duplicated value of the local variables of recursive call are pushed into stack with its respective call, and all these values are available to the respective function call when it is popped off the from the stack। तो जो डुप्लीकेट वैल्यू होगी लोकल वेरिएबल्स की रिकर्सिव कॉल से वो पुश हो जाएगी स्टैक के अंदर और अवेलेबल हो सकती है फंक्शन कॉल के लिए भी। तो ये कुछ रिकर्सिव फंक्शंस हैं। जब आप रिकर्शन है जब फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल करता है, राइट। सो डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग रिकर्शन, disadvantages of using recursion, it consume more storage space because the recursive calls along with local variables are stored on the stack। ये ज़्यादा स्पेस यूज करता है आपकी क्योंकि रिकर्सिव कॉल होती है और जो लोकल वेरिएबल है उसमें स्टैक में जाके वो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। सो कंप्यूटर में रन आउट ऑफ मेमोरी इफ द रिकर्सिव कॉल आर नॉट चेक्ड। तो ये क्या होगा, कंप्यूटर आउट ऑफ मेमोरी चला जाएगा बिकॉज ऑफ द स्पेस एलोकेशन। इट इज लेस एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड एग्जीक्यूशन टाइम। तो ये इतना एफिशिएंट नहीं है स्पीड और एग्जीक्यूशन टाइम की में देखा जाए तो।
सो आपका होमवर्क है प्रिपेयर नोट्स ऑन रिकर्शन इन पाइथन। तो आपको नोट्स बनाना है रिकर्शन पे पाइथन के अंदर।